मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। घर पे सभी ठीक हैं और हिमाचल का मौसम भी फ़िलहाल अभी ठीक ही है। तो देखिए जी, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के नाश्ते से और यहाँ पे बन रहा है आज बच्चों का सभी का फेवरेट नाश्ता। और काफ़ी टाइम से नैना मुझे ये बोल रही थी मम्मा बना दो बना दो, तो बस उसी की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने बेसन लिया, उसमें नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाल के इसका घोल तैयार कर लिया है। और अभी मैंने ली है ब्रेड, जो ब्रेड होती है ना सैंडविच ब्रेड, वही ली हुई है और उसको इस घोल में इस तरह से डिप कर लिया है और उसको 2 पीसेस में मतलब कट कर लिया बराबर ट्रायंगल शेप के। आप चाहे तो अकेले भी रख सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में भी कर सकते हैं, मतलब आयताकार। ये है त्रिभुजाकार में मैंने किया हुआ है, जैसे बाजार में मिलता है ना, तो बाजार में ये त्रिभुजाकार मिलते हैं। और तो इसको ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मध्य आंच पे हमें तलना है और इसको ब्राउन होने देना है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बनाए हैं मैंने ब्रेड पीस, ब्रेड पकौड़ा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, उसमें स्टफिंग भी भरती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं था, लेट हो रही थी बच्चों को स्कूल को, तो ऐसे ही बनाए हैं। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 9:30। बच्चे जो हैं वो सभी स्कूल को जा चुके हैं और अभी आज मैंने करना है बहुत सारा काम। अभी घास को भी जाना है, अभी बच्चियाँ जो है वो मुझे पानी पिला के अंदर भी बांधनी है। गाय जो है उनको बांध दिया था पहले, बच्चियाँ जो है वो अभी बाहर रहती हैं। और साथ ही में यहाँ पे कुछ राशन जो है घर का ग्रोसरी का सामान जो होता है वो भी लाया हुआ है, वो भी रखना है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है हमारे घर का जो राशन पानी है। तो आटा चावल को मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ ये मैंने आपको बताया। आज देखते हैं बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, जैसे कोई भी आ जाता है पानी वगैरह चाय वगैरह देने के लिए। उसके बाद ये है साबूदाना, ये देखिए ये साबूदाना है। और ना ऐसे ही ले आए पतिदेव साबूदाना, वरलक्ष्मी ब्लीच फ्री साबूदाना। साबूदाना हमारे पास ऑलरेडी था, बहुत सारा है साबूदाना मेरे पास। तो कई बार क्या होता है ना कि जो चीज़ ऑलरेडी घर में होती है काफ़ी सारी, वो चीज़ भी ले आते हैं पतिदेव। तो घर की ग्रोसरी का सामान अगर लेडीज़ लाती है ना तो उनको पता है कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। वैसे तो मैंने उनसे कहा ही ना नहीं था इसके लिए, वो खुद से ही ले आए, उन्हें अच्छी लगती है इसकी चीज़। इतना सारा डब्बा भर के ये सब बना था पर फिर भी ले आए वो। चलो जब आ गया है तो उसके बाद है शक्कर, चीनी। ये तो सिर्फ हमारे 3 से 4 दिन की चीनी है। ये है सेवियाँ, सेवियाँ हैं। मीठा वगैरह बनाना हो ना कभी तो अच्छी रहती हैं। जीरा, ये है जीरा। गुड़ जो कि ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था, 3-4 किलो गुड़ ऑलरेडी पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों लेके आ गए फिर से गुड़। ये है नमक, ये है टाटा नमक, टाटा नमक। थोड़े से बादाम, काली मिर्च, चने की दाल, ये है मिक्स दाल,
लौंगी की दाल, ये लौंगी की दाल है मेरे फेवरेट, काले चने। ये है लौंग, और ये काली मिर्च तो बहुत सारी इसमें है। बाकी गाय के लिए तारा मेरा। तो अभी इन सारे सामान को मैं करूँगी पैक। तो सामान जो है वो मैंने निकाल लिया सारा का सारा। अभी मुझे सारा का सारा सामान जो है ना वो डब्बों में पैक करना है। चलिए सारी दालें जो हैं उनको डब्बों में भर देती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना उनको भी उनकी जगह जो है उसके ऊपर रख देती हूँ। तो घर में ना सारा सामान जो है वो उसकी सही जगह पे अगर हम रखते हैं ना तो वैसे ही मिलता है। तो मैंने भी एक जगह ऐसे फ़िक्स कर रखी है कि यहाँ पर मेरे दाल वगैरह रहती हैं, यहाँ पर विम बार, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, मतलब अलग अलग जगह निश्चित है। इसलिए जब बच्चे भी आते हैं ना कभी, मैं उनको भी बोलती हूँ कि नहाने का साबुन लेकर आओ अलमारी से, तो उन्हें पता होता है कि मम्मी किस जगह पर रखती हैं। तो हर एक सामान की ना एक जगह फ़िक्स होनी चाहिए कि फ़लानी चीज़ जो है वो हमारी इस वाली अलमारी में इस साइड को रहती है। उससे क्या होता है कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होती, फटाफट से चीज़ मिल भी जाती है। और वैसे मेरे बच्चे जो है ना बहुत तबाही मचाते हैं, धैर्य बहुत तबाही मचाता है, वो चीज़ें इधर की उधर बहुत ज़्यादा करता है। और मतलब वो ना कुछ मतलब खाने के लिए ढूंढता रहता है, उसका मुंह चुप नहीं रहता एक मिनट के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने सेवियाँ जो है पहले इस डब्बे में डाली थी, लेकिन सेवियाँ जो है वो ज़्यादा हैं और वो फिर मैंने दो डब्बों में डाली हैं। इसको मैंने रहने दिया क्योंकि इसमें ना फिर दाल आ जाएगी। तो इसी तरह से सारी सारी दालें जो है ना वो मैं डब्बों में भर दूँगी। वैसे तो दाल डिपू से भी मिलती है उड़द की दाल, लेकिन इस बारी नहीं मिली। तो और इस बारी ना हमने उड़द की दाल खुद लगाई भी नहीं है। पिछली बारी लगाई थी तो अभी तक थी थोड़ी बहुत ना, और घर के ही राजमा थे, अभी तक हमारे राजमा भी काफ़ी हो गए थे। इस बारी उड़द की दाल नहीं लगाई है। सोयाबीन भी पिछली बारी था, इस बारी थोड़ा बहुत लगाया है, ऐसी अपने गुजारे लायक हो जाएगा। ऐसे बेचने के लिए हम नहीं लगाते, बस अपना गुजारा हो जाता है। और इसके जो लिफाफे हैं ना ये मैं सारे के सारे इसके साथ ही पैक करके डब्बे में ही डाल देती हूँ। या फिर अगर डब्बे में जगह नहीं होती तो एक मेरा अलमारी नहीं मतलब दरवाजे के पीछे मैंने लगाए हुए हैं, बोलते हैं ना जिसको कपड़े टांगने के होते हैं ना, जो वो ब्रैकेट बोलते हैं हमारे तो। बाकी उसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, शायद मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा अभी ध्यान में। तो ये मैंने वहाँ पे एक लिफाफा टांग कर रखा है, तो फिर इधर उधर बिखरे पड़े हुए नहीं रहते। और जब भी कभी ज़रूरत होती है ना तो हमें पता है कि वो सारे लिफाफे जो है मैंने वहाँ रखे हुए हैं, तो फटाफट से वहाँ से निकालती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो समेट लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी काऊ शेड में गाय को पानी पिलाने के लिए, और पानी जो है वो मैं पिला के मुझे आया ध्यान कि फटाफट से छिट्टे जो है ना, मेरा मतलब समधा जो है उसको भी मैं रख देती हूँ अंदर। तो यहाँ पे हमने थोड़े से झंबे रखे हुए थे और ये फेगड़े के हैं, तो फेगड़ा बहुत ही कच्चा होता है, अब ये झंबे किसी काम के नहीं रहे। और यहाँ पे चारों ओर से इतना घास घास हुआ था, तो अभी अगर इसको नहीं जलाएंगे तो ये सड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे इनके टुकड़े कर रही हूँ ताकि इनको मैं धूप में रख सकूँ। और धूप में रखने के बाद ये अच्छे से जलते हैं, नहीं तो गीले होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धुआं धुआं करते हैं। तो जब मैंने सोचा कि काउशेड के पास आई तो हूँ, इस साथ में ये भी लेके चलती हूँ, तो एक के साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से गृहिणियों के कार्य जो है वो चलते हैं। मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ कि एक के साथ एक काम और कैसे करती रहती हूँ मैं, क्या मतलब सभी लोग इस तरह से करते होंगे। और अभी दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे हमने बैठक बनाई है, इसके नीचे थोड़ी सी जगह है, मतलब स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत समधा जो है वो रख देते हैं। तो ये ना सूखी रहती है, यहाँ पे धूप भी लगती रहती है और बारिश से भी बची रहती है। तो कुछ ऐसी जगह निश्चित होनी चाहिए घर में थोड़ी बहुत, जहाँ पर हम सूखी समदा रख सकें। जब भी घर बनाए ना तो एक तो जगह मतलब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ये रख सकें। उसके बाद आज मिशन जो है वो पूरा ही चल रहा था कि सब चीज़ जो है वो उस तरीके से रख ही देती हूँ, जो चीज़ें पड़ी हुई थी इधर उधर
तो ये जो दाल है ना, ये हमारे अपने घर की दाल है। जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें जो होते हैं ना कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। हमारे तो उसको ढुड़कू बोलते हैं, कूण भी होते हैं एक तरह से, और बाकी उसको पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसको मैं यहाँ पे जो लोहे वाली प्रिउणी है ना उसमें छान रही हूँ, और इससे कीड़े जो है ना वो नीचे को निकल जाते हैं। मतलब कीड़े तो क्या, वो अंदर ही पैदा हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसको मैं छानूँगी और धूप में सुखा कर रखूँगी। फिर इसको हम धोएंगे, फिर जो खाया हुआ दाना होता है ना वो ऊपर निकल जाता है। फिर उसको अलग सुखाएंगे, अच्छी वाली दाल को अलग सुखाएंगे, और अच्छी वाली दाल जो है वो खाने के लिए यूज़ हो जाएगी। और जो ऊपर तैर के आती है वो खाई हुई होती है आधी उन्होंने, तो वो गाय को दाले में काम आ जाती है। हम किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। गौपालक हैं और ये अनाज है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बड़ी मेहनत से उगाया जाता है। तो इसको फेंक कर बर्बाद नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। और ये ना गाय के पेट में जाएगा तो गाय के लिए कितना अच्छा होगा, नहीं? सभी को अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें खाना। जैसे हमें लगता है कि आज हम बाज़ार में जाके आइसक्रीम खाएंगे, या फिर कोई भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ हो सकती है जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा। वैसे ही गायों को भी अच्छा लगता है जब हम उन्हें दाना वगैरह देते हैं ना, तो कितनी खुश हो जाती हैं। घास वगैरह तो वो हमेशा ही खाती है, लेकिन दाने का उन्हें ख़ास इंतज़ार रहता है। कुछ इसी तरह से होता है। तो कुछ घर के काम जो है ना वो इस तरह से चले हुए रहते हैं। और जो मेरा घास को जाने का प्रोग्राम था ना, वो मुझे लगा कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, आज धूप लगी है तो ये वाला काम जो है कर लेती हूँ। घास के लिए मैं शाम के टाइम निकलूँगी जल्दी, क्योंकि दिन तक का घास जो है वो था, तो इसलिए शाम को मैंने घास के लिए निकलना था। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है, और इसी तरह से अपना साथ और प्यार मुझे देते रहिएगा। विलेज लाइफ व्लॉग्स आपके सामने मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी। और मेरा शौक़ एक छोटा सा, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ, तो उसे भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें कोई कॉमेडी होती है, कोई मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, वैरायटी होता है ना। जो कुछ भी चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारे लिए, मतलब एंटरटेनिंग खुद की भी और दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत अगर कर सकें, कि मतलब उनको भी अच्छी लगे, तो वो मैं करती रहती हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको धूप में ही डाल रही हूँ छान कर थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े कीड़े जो हैं इधर उधर हो जाएं। धूप की वजह से ना जो है वो कीड़े जो हैं वो बाहर निकल ही जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको भर दूँगी वापस से इसी में टब में, और इसको हम धोकर करेंगे साफ़। तो चलिए जी, आज के व्लॉग का एंड जो है मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे कल एक और नई सुबह, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय सिया राम।